नमस्ते, भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। हम वापस आ चुके हैं अपनी मूवी रिव्यूज़ के साथ और अभी आई है लेटेस्ट मूवी फतेह। जी हाँ, फतेह वो मूवी है जिसमें सोनू सूद एक लीड एक्टर की तरह हमें दिख रहे हैं। ऑल्दो हम सोनू सूद को काफ़ी सारी मूवीज़ में हम उन्हें देखते हैं, जानते हैं और कोविड के टाइम पे तो हम सब जानते थे कि उन्होंने कितना ज़्यादा काम किया हुआ था। तो डेफ़िनेटली अब एज अ लीड एक्टर जब आप एक स्क्रीन पे सामने आते हो तो आपसे एक एक्सपेक्टेशन लेवल डिफरेंट होता है। तो डेफिनेटली सोनू सूद की एक्टिंग मूवी हम सब डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि फतेह मूवी बेसिकली इसमें एक्टर्स कौन कौन है। तो डेफिनेटली सबसे पहले तो हम सोनू सूद की बात करते हैं, फिर इसमें है नसीरुद्दीन शाह, विजय राज, जैकलीन फर्नांडिस। तो ये मूवी एक अलग पूरी कास्ट के साथ है और इसकी थीम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आज के टाइम पे हम लोग जो सब चीज़ें सुन रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से स्कैम्स हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के साइबर क्राइम्स जिनसे आजकल लोग बहुत परेशान हैं और कितने कितने लोगों के घर परिवार बर्बाद हुए हैं। तो बेसिकली ये मूवी उस चीज़ को लेकर के, उस सेंसिटिविटी को लेकर के बनाई गई है। तो डेफिनेटली इंटेंशन मूवी का वाकई अपनी जगह बहुत अच्छा है और ज़रूरत है आज के टाइम पे, क्योंकि जिस तरीके से साइबर क्राइम फैलने लग गया है और अलग अलग तरीके से लोगों के सामने आने लगा है, तो हम लोगों ने कभी शायद पहले सोचा ही नहीं होगा कि साइबर क्राइम के इतने इतने तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो डेफिनेटली ये एक मूवी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और है कि लोगों को आप सेंसिटाइज करो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं मूवी रिव्यूज़ में अपने, लेट्स गो। तो हाँ, अब हम यहाँ बात करते हैं, पहले एक चीज़ हम पहले डिस्कस कर लेते हैं जो मूवी में बहुत ज़्यादा आपको दिखेगी और समझ में आएगी, वो है खून खराबा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, जो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है। और जब मैं सच में कह रही हूँ ना, बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि मुझसे टू बी वेरी ऑनेस्ट ना इतना ज़्यादा मारपीट, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा नहीं देखा जाता। तो उस तरीके की अगर आप एक माइंडसेट के साथ जा रहे हो ना, तो आपके लिए ये मूवी ठीक है। अगर आपको बहुत पसंद है, मतलब आप ये समझ लो एनिमल को भी इसने बहुत पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। जबकि एनिमल को ही आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे उसको लेकर के ये बातचीत हुई थी कि किस तरीके से उसमें इतना वायलेंस दिखाया गया था। तो यहाँ पर तो कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं गई है। मतलब जिस तरीके से यहाँ पर पे खून खराबा और मार पिटाई हुई है ना, आप का दिल दहल सकता है। तो प्लीज़, अगर आपको इस तरीके का वायलेंट, आपको बहुत ज़्यादा मारपीट वाला नहीं पसंद है, तो प्लीज़ मैं फिर आपको ज़रूर से बोलूँगी कि आप ये मूवी अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसको इतना देख कर के आप सेंसिटिव नहीं हो और आपको प्रॉब्लम नहीं है और आपको ये जानना है कि हाँ, मूवी का एक्चुअल इश्यू क्या है, तो प्लीज़ आप डेफिनेटली मूवी देखने जाइएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं चाहूँगी, ताकि वरना अगर आप ये मूवी देखने जाना चाहते हो तो फिर डेफिनेटली आपको बताऊँगी तो आपका पूरा प्लान खराब हो सकता है। तो हम इस पे नहीं जाएँगे। अब हम बात करते हैं, एक और चीज़ मूवी की बहुत डिफरेंट और यूनिक है, जो कि खास करके बॉलीवुड में हम इतना नहीं देखते हैं, हॉलीवुड में डेफिनेटली देखते हैं। और हॉलीवुड का यहाँ पर भी आप ये मान सकते हैं कि और इंडस्ट्रीज़ का इस मूवी पे इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जो इसमें एक्शन डायरेक्टर्स हैं और ये सब है, ये लोग बाहर से आए हुए हैं। इस मूवी में गाने नहीं हैं, जो सबसे अच्छी बात है और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी मूवी अपनी थीम से। तो इस मूवी में गाने नहीं हैं, 1-2 लास्ट में है, तो उससे ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, डेफ़िनेटली ये है कि वो बहुत ज़्यादा मूवी के साथ गाना फिट नहीं बैठता है वहाँ पर पे, लेकिन ठीक है, आपको इतना ख़राब भी नहीं लगेगा। थोड़ा-सा जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी अटपटा-सा है इन द सेंस, लेकिन ये इस मूवी का मैं कह सकती हूँ डेफ़िनेटली एक यूएसपी है कि इसमें गाने नहीं हैं बेसर पैर के, तो आप उससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होंगे। अब हम आते हैं थोड़ा-सा स्टोरी के ऊपर, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएँगे, लेकिन हम बस थोड़ी-सी बातचीत करते हैं कि एग्ज़ैक्टली स्टोरी है किसके ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया, साइबर क्राइम के ऊपर ये मूवी बनी हुई है। सो बेसिकली और कुछ नहीं है इसमें। बेसिकली तो क्या होता है कि जैसे हमें ये मूवी के ना स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि जो कैरेक्टर्स विजय राज और नसीरुद्दीन शाह ने प्ले करे हैं, वो विलन हैं। अभी ये सस्पेंस नहीं है मूवी का, ठीक है? आपको ये लगे कि हाँ, पता चलना चाहिए कि मास्टरमाइंड कौन है, या जो ये साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, बेसिकली इनको ये लास्ट तक किस तक जाएगा, ऐसा आपको कुछ भी सस्पेंस नहीं मिलने वाला है मूवी में। ये बहुत पहले ही आपको मूवी में बता देते हैं। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली मूवी में ये है कि किस तरीके से फतेह, जो सोनू सूद का जो वो है कैरेक्टर, वो कैसे इन लोगों तक पहुँचता है। डेफिनेटली मारधाड़ में बीच-बीच में कहीं न कहीं थोड़े बहुत इमोशनल मूवमेंट्स आपको मिलेंगे, वो तो डेफ़िनेटली उनको दिखाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। कि किस तरीके से साइबर क्राइम से उन्होंने दिखाया है कि लोगों ने सुसाइड किया है और
लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, और किस तरीके से सोनू सूद एक वो इंसान, एक वो एजेंट बने हैं जो इन लोगों के लिए, सबके लिए इन अ वे जस्टिस लेते हैं इसमें मूवी में। तो एक ये भी चीज़ आपको उसमें देखने को मिलेगी। तो सस्पेंस नहीं है मूवी में, हाँ, लेकिन आप ये मान सकते हो कि थ्रिलर इस तरीके से है कि किस तरीके से सोनू सूद इन लोगों तक पहुंचते हैं, वो डेफिनेटली एक देखने वाली बात है। तो कहानी में बेसिकली ये होता है कि ये एक जो स्कैम होता है, ये उन लोगों का है जो कि साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो फेक लोन ऐप, अभी अगर आपको याद पड़ता होगा तो अभी 1-2 साल पुरानी ही बात होती है, जिसमें हम लोग न्यूज़पेपर में काफ़ी पढ़ते थे कि चाइनीज़ ऐप्स ऐसे हैं जो कि फेक लोन्स बहुत देते हैं। उसी तरीके का इन्होंने कॉन्सेप्ट उठाया है, जो कि मैं वाकई मानती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि आज के टाइम पे फिर से मैं ये बात बोलूँगी कि बहुत ज़रूरत है लोगों को इसके लिए सेंसिटाइज करने की, कि लोग समझें कि हर चीज़ जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, या अगर हमें ईजिली अवेलेबल कैश है, या वो जेन्युइनली अगर हमें लग रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है सही हो। लीगल और ऑफिशियल चीज़ें वो ज़्यादा बेटर होती हैं, क्योंकि इससे हम लोगों ने पढ़ा भी था, कई सारे लोगों ने ऐसे ऐप से लोन उठाए थे, उसके बाद उन पे ऐसे इंटरेस्ट लगते गए कि वो लोग जब उसको रीपे नहीं कर पाए तो उनकी जान पे बात बनाई, क्योंकि उन लोगों ने फिर पैसे वापस लेने के लिए गलत हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए थे। वो लोग जिनके वो ऐप्स थे, उनकी प्राइवेट इमेजेस वगैरह भी निकाल के लीक करनी शुरू करने की उनको धमकी दी थी, तो लोगों ने फिर इसीलिए सुसाइड कर लिया था। तो ये मूवी का एक चीज़ मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ऐसा पॉइंट उठाया, क्योंकि लोन के स्कैम में ज़्यादातर हम लोग फंस सकते हो कि अक्सर पैसे की हम लोग को ज़रूरत पड़ती ही है। और ये बात जो हम लोग क्या पहले से बोली जा रही थी ना, कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, तो ये सच्चाई है, क्योंकि आप उतने लिमिट में रहोगे ना, तो आप इन सब चीज़ों में फंसोगे नहीं। जितना आप अपनी औकात से ज़्यादा बाहर रहना, खर्चा उठाना करना शुरू कर दोगे, उतना ही आप ऐसे स्कैम्स में फंस सकते हो, क्योंकि आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम वापस से आते हैं। तो फिलहाल ये लोग एक ये ऐसा सर्कल है पूरे स्कैमस्टर्स का, जो कि फाइनेंशियल लोन्स देते हैं उन लोगों को जो कि मिडिल क्लास घर के लोग होते हैं, या जिनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा अता पता नहीं होता है, और उनको लगता है कि हमें आसान तरीके से पैसा मिलता है। उसके बाद वो लोग उन लोग के अकाउंट्स में, ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, ये लोगों के अकाउंट में हैक करते हैं, और उसके बाद उनसे पैसा ले लेते हैं। तो अब फतेह सिंह इसमें कहाँ से आता है? लेट्स गो। तो फतेह सिंह बेसिकली क्या होता है कि ये जो इंसान है, ये कई लोगों का मतलब वही है, वो खून खराबा वाला सारा कर आकर के, तो बेसिकली ये पहुंचता है रज़ा तक। रज़ा जो कि नसरुद्दीन शाह का कैरेक्टर है, तो ये बेसिकली इन्होंने दिखाया है कि ये एक इंडियन स्पाई रह चुके हैं पहले, और ये किसी की नहीं सुनते। अब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा बैर इसलिए है क्योंकि इंडियन स्पाई इन जनरल इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसा कोई काम करने वाले हैं, लेकिन ठीक है, फिलहाल उन्होंने मूवी में हम एक तरीके से कह सकते हैं एक लिबर्टी ली है दिखाने के लिए, तो ठीक है। लेकिन आप किसी और को भी इस रोल में, मतलब कोई और भी आप प्रोफेशन दिखा सकते थे। आप इंडियन स्पाई क्यों दिखा रहे हो? आप कुछ भी दिखा सकते थे उसको। तो यहाँ थोड़ा सा मतलब मुझको सही नहीं लगा, लेकिन ठीक है, फिलहाल अब मूवी में है तो ठीक है। तो दूसरी तरफ एक और है सत्य प्रकाश, जो कि विजय राज का कैरेक्टर है, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा वायलेंट इस तरह का कैरेक्टर है। तो बेसिकली ये दो लोग एक साइड पर हैं और फतेह एक साइड पर है। तो अब बहुत ज़्यादा मैं स्टोरी आपको फिर से नहीं बताने वाली हूँ कि क्या होता है, कौन कहाँ किसको मार रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और इनका सोनू सूद जो फतेह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इनका क्या बैकग्राउंड था। और ये क्योंकि मूवी में लोग इनसे ऐसा पूछते हैं कि तुमने क्या किया, मतलब एग्जैक्टली ये डायलॉग नहीं थे, पर तुम हो क्या, तुम क्या करते हो। तो एक उन्होंने उस तरीके की इसमें मिस्ट्री बनाने की कोशिश करी है। इनका एक बैकग्राउंड रहा भी है फतेह का, तो वो आपको मूवी में देख के पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो ये जो कर रहे हैं वो ये क्यों कर रहे हैं। तो वो आपको मूवी आप जब देखोगे तब आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसका बैकग्राउंड इनका क्या रहा है। मज़े की बात यह है कि सोनू सूद इन्होंने बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन हैं ये। इन्होंने ये चीज़ सोची कि 99 रुपीज़ का इन्होंने टिकट अनाउंस किया है, और उसमें ये है कि कई लोग मूवी देखने जाते हैं, जो मुझे लगा कि एक मार्केटिंग इन्होंने वो ट्राई किया है। गिमिक तो नहीं कहूँगी, लेकिन मार्केटिंग इन्होंने स्किल ट्राई करी है वहाँ पर और लोगों को जागरूक करने के लिए ये मूवी अच्छी ही है, तो डेफिनेटली। बट हाँ, अगर आप मूवी देखना चाहते हो तो इसके टिकट्स 99 रुपीज़ के ही मिलते हैं। उन्होंने अभी पेपर में भी ऐसा ही मैं पढ़ रही थी, तो डेफिनेटली आप उसको भी लेकर के आप देखने जा सकते हो। ये नॉर्मल सीट्स की बात हो रही है, VIP सीट्स वाली नहीं। सो हाँ,
उसके बाद इसमें हम आते हैं कि इसमें जैकलीन का कैरेक्टर है। अगर आप जैकलीन को पुराने वाले रोल से कभी कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़र्क दिखाई देगा जैकलीन के रोल में, बिकॉज़ हम लोग अब तक जैकलीन को एक ग्लैमरस रोल्स में और एक मतलब एक ब्यूटी के उस पर्सपेक्टिव से देखते हुए चले आए हैं। इसमें उन्होंने डेफिनेटली अपना रोल चेंज किया है। सलमान खान वाली मूवीज़ की तरह नहीं है, बट यहाँ पर पे उन्होंने वाक़ई में सब्सटैंशियल थोड़ा-सा अपना इनका एक रोल रहा है, जो आपको लगेगा कि हाँ, इन्होंने इसमें डिफरेंट काम करा है। तो इनका इसमें नाम है खुशी शर्मा करके, और ये लंदन से यहाँ आती हैं इंडिया, और ये साइबर क्राइम को ट्रैक करती हैं। ये बेसिकली एक एथिकल हैकर के तरीके से इनका काम होता है इस मूवी में। तो अब बेसिकली क्या है कि आप जब इस मूवी को देखने जाओगे, आपको दिखेगा जब वहाँ पर पे इतनी मार-धाड़, लड़ाई, झगड़ा डेफ़िनेटली है। लेकिन एक चीज़ की मैं तारीफ़ करूँगी, क्योंकि इसका जो सिनेमैटोग्राफ़ी करी गई है, वो एक इटालियन सिनेमैटोग्राफ़र हैं, विंसेंज़ो कॉन्टुरेली करके। तो उन्होंने इस मूवी में किया है, तो डेफ़िनेटली आपको एक ना इसमें टिपिकल बॉलीवुड वाला आपको लड़ाई झगड़ा या वो नहीं फ़ील आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, हाई क्वालिटी इसमें एक्शन सीन्स हैं, और जिसको देखे आप स्क्रीन पे आपको अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है कि लड़के और मेल्स इन जनरल इस मूवी को थोड़ा ज़्यादा एन्जॉय करेंगे, बिकॉज़ इसमें ज़्यादा सा है। तो सोनू सूद एज़ अ लीड एक्टर, ये क्योंकि फर्स्ट एक उनकी मूवी रही है, तो मैं डेफ़िनेटली इस बात को मानती हूँ कि उन्होंने वाक़ई बहुत अच्छा रोल पोर्ट्रे किया है, क्योंकि अब वो 2004 या 5 से उन्होंने अपना यहाँ पर पे एंट्री लिया था बॉलीवुड में, और अब 20 साल होने को आए हैं, 20-21 साल। तो डेफ़िनेटली उन्होंने अपनी स्किल्स भी बहुत इम्प्रूव करी हैं, और एक लीड एक्टर की तरह अपने कंधे पे पूरी मूवी को लेके चलना वाक़ई में एक काबिल-ए-तारीफ़ बात है। तो यहाँ पे तो मैं डेफ़िनेटली इनको बोलूँगी कि हाँ, उनके एक्सप्रेशंस, उनके इमोशंस आपको दिखते हैं कि किस तरीके से जो उनका पास्ट रहा है, और जो अब इनका उसमें ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो ये फील करते हैं दूसरों के लिए, इसीलिए जस्टिस के लिए लड़ाई करते हैं, इसीलिए लोगों को मारते हैं। तो वो आपको भी फील होगा देख करके कि हाँ, वो जेन्युइनली उनके अंदर इस चीज़ को लेकर के दर्द था। तो मतलब अब मैं ये बोलूँगी कि मोटा मोटी अगर हम बात करते हैं, तो मूवी थोड़ी डार्क है, ठीक है। कैरेक्टर्स अच्छे लिखे हुए हैं, लेकिन अच्छा एक्टिंग भी अच्छी है, लेकिन कहीं न कहीं वो कैरेक्टर्स आपको लॉस्ट ज़रूर से दिखाई देंगे। अब मैंने जैसे जैकलीन की बात बोली, तो जैकलीन का कैरेक्टर नो डाउट बहुत अच्छा है, डिफरेंट है, उन्होंने एक्टिंग भी सही करी है, उसमें कोई कमी नहीं है, मैं आपको डेफिनेटली बोलने वाली। लेकिन क्या होता है ना, जैसे-जैसे मूवी प्रोग्रेस करती जाती है, तो एक आपको एक कैरेक्टर आर्क होता है कि हम किसी एक कैरेक्टर को, जब हम एक्टर को देखते हैं सामने, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा ये चीज़ हम देखते हैं, तो उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन तक उसको जाना चाहिए। ये थोड़ा-सा आपको शायद इसमें मिसिंग लगेगा मूवी में, क्योंकि फ़ोकस सोनू सूद पे बहुत ज़्यादा है। आप जब एक पूरी एक मूवी के आप सूत्रधार होते हैं, मैं मानती हूँ कि मेन फ़ोकस आप पे होता है, लेकिन आस-पास की भी कहानी आपको थोड़ी सेट करनी पड़ती है। तो वो चीज़ में मुझे ऐसा लगा कि कहीं मूवी लैक कर रही थी। तो ये था। मूवी के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, लाइट आप जैसे बात कर सकते हो, या बैकग्राउंड स्कोर की आप बात कर सकते हो, या आपका जो स्क्रीन प्ले की आप बात कर सकते हो, डेफ़िनेटली मैं कहूँगी ये वाक़ई बहुत अच्छा रहा है। ऑल इन ऑल अगर हम इस मूवी को आउट ऑफ 10 देंगे, तो मैं डेफ़िनेटली इस मूवी को अराउंड 6.8 दूँगी, क्योंकि मेन जो चीज़ मुझे इस मूवी की बहुत अच्छी लगी, गाने-वाने अगर हम गाना तो है ही नहीं एज़ सच इस मूवी में, लेकिन अगर हम इस चीज़ को हटा दें कि कितनी मार-पिटाई है, वो एक्सेसिव में मार-पिटाई है, नो डाउट अबाउट इट। जो मूवी की थीम इन्होंने लेके आने की कोशिश करी है, वो डिफरेंट है। इतनी बड़ी चीज़ को हम ओटीटी पे देखते हैं, हम साइबर क्राइम रिलेटेड चीज़ें ओटीटी पे हम लोगों ने काफ़ी देखी होंगी, अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह पे हम देखते हैं। लेकिन थिएटर में इतनी बड़ी मूवी लेकर के आना इस थीम के ऊपर, और लोगों को इसको लेकर के इसको अवेयरनेस इसके लिए क्रिएट करना, इसके लिए जागरूक करना लोगों को, ये एक मैं ज़रूर से बात बोलूँगी कि बहुत ही इन्होंने एक अच्छी कोशिश करी है इस चीज़ को सामने लेकर के आने की। एक जो डेंजल वॉशिंगटन हैं, उनकी इक्वलाइज़र करके आपने उनका सुना होगा, तो ये उससे काफ़ी हद तक के इसकी एक थीम ऊपर उठती आपको दिखाई देगी, नो डाउट अबाउट इट। वो आपको लगेगा, अगर आपने देखी है तो मूवी एक बार आप ज़रूर से देखो, मैं ये आपको बोलूँगी। बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर के मत जाना, ये लेकर के जाना कि हाँ, हमें कुछ देखने को इंटरेस्टिंग मिल रहा है। मूवी थिएटर में काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक ऐसी मूवी आई है, जिसको आप समझने की कोशिश कर सकते हो।
तो मैं इस मूवी को उस रेंज में रखूँगी कि आप इस मूवी को समझने की कोशिश कर सकते हो। ये वो एकदम बेसर पैर वाली या तो कॉमेडी नहीं है जिसको देख के आप सिर्फ हँस सकते हो, वो अच्छी मूवीज़ होती हैं जब आपको एकदम स्ट्रेस रिलीव करना होता है। ये मूवी स्ट्रेस बस्टर नहीं है, किसी भी तरीके से स्ट्रेस ही मिलेगा आपको देख कर के। लेकिन ये स्ट्रेस ज़रूरी भी होता है क्योंकि हमें इम्पॉर्टेंट है पता हो कि क्या हमारे आस-पास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। डेफ़िनेटली इस तरीके से कोई किसी के लिए मारपीट करने वाला नहीं है। ये तो एक फ़ेयरी टेल एस्पेक्ट ज़्यादा होता है जहाँ हमें लगता है कि लोग हमारे लिए जस्टिस के लिए मार-पिटाई इतनी करेंगे, वो तो नहीं होगा, वो तो एक हीरोइक एलिमेंट इन्होंने डालना ही होता है। एक क्रिएटिव लिबर्टी आपने देनी ही होती है मूवी में, तो नो डाउट अबाउट इट। तो हाँ, ये हमारा फ़तेह का एक छोटू-सा रिव्यू था। बहुत छोटू भी नहीं था लेकिन छोटू-सा था। बहुत ज़्यादा स्टोरी हम आपको इसलिए भी नहीं बताएँगे वरना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो चीज़ गलत भी हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग देख कर के आइएगा और शेयर करिएगा हमारे साथ कमेंट सेक्शन में नीचे कि क्या आपको लगता है कि ऐसी मूवीज़ और आनी चाहिए और आपका अपना बेसिकली इस मूवी को देख कर के क्या रिव्यू रहा है, वो ज़रूर से हमारे साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम आएगी कोई मूवी तो हम आपके लिए उसके लिए वापस से रिव्यू लेकर के आएँगे। अगर आप हमारे रिव्यू के साथ एग्री करते हैं या आपको लगता है कि हमने कुछ गलत बताया तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। नमस्ते।